हम खुद भी एक माँ है और इस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं कि जो माँ इस दुनिया में नहीं है उसको उन्होंने गाली देने का काम किया। जीने का अधिकार दिया नीतीश जी ने। किसी के पास में 10 टकिया ब्याज पर जाते थे, जो 10 रुपया दीजिए तो हम लोग समाज घर चलाएंगे। अभी ग्रुप बाय ग्रुप पैसा दे रहा है, उससे अपना रोजगार कर रहे हैं। तो नीतीश जी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? जो अपने माँ को नए माँ समझता होगा वही मोदी जी को माँ को गाली दिया होगा। वो अनपढ़ गमार गुंडा गर्दी खानदान का बच्चा होगा। सूरज इधर से उधर उग जाएगा, लेकिन दीदी नीतीश को छोड़ करके नहीं उगेगा। हमारा का बेटी पटना में पढ़ रहा है। आपकी बेटी पटना में पढ़ रही है? हाँ, तो मोदी जी का कारण। मोदी जी का काम है कि आपकी बेटी हाँ, पटना में पढ़ रही है? पटना में उन्हीं का। सैकड़ों रैलियां मुझे आज तक कवर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बिहार की भी कई रैलियां कवर की हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए विक्की जी। अभी रैली कथित रूप से शुरू भी नहीं हुई है और पूरा का पूरा ग्राउंड भर चुका है। यहाँ जितने आयोजक हैं उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि नरेंद्र मोदी की रैली को अगर बिहार में कोई मैदान एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो केवल गांधी मैदान है, उसके अलावा दूसरा मैदान वो हैसियत नहीं रखता है। जबकि ये नया मैदान तैयार करवाया गया है जिसमें बैठने की कैपेसिटी 3 लाख लोगों की है। अम्मा जब अंदर गए तो क्या हुआ? उतना भीड़ है कि जाने नहीं सके भीतर। अच्छा, हाँ। तो जब पता था मोदी आ रहे हैं, भीड़ होगा, तो आए क्यों? क्यों आए बुलाया तब नहीं आए यहाँ पर? कौन बुला लिया आपको? कौन बुलाया? मोदी बुलाया। मोदी बुलाया। तब कौन बुलाया? पब्लिक। फोन किया था क्या मोदी? पब्लिक सब जो है नी, कौन बुलाया है? मोदी बुलाया है। मोदी बुलाया। हाँ। मोदी को देखने का मन था। हाँ। क्यों देखने का मन था? क्यों देखने के? राज चला रहा है। राज चला रहा है। हाँ, राज जो चला रहा है इतना दिन से। अच्छा, कौन दिया है? कौन कैसा राज चला रहे हैं? कैसा राज चला रहा है? खाने के लिए देता है, और पेंशन देता है, टका देता है, बच्चा लोग को पढ़ाता है, और क्या देता है? अच्छा, नौकरी देता है। नौकरी भी देता है? नौकरी नहीं देता है, पास करवाता है बाल बच्चा को स्कूल में। अच्छा, हाँ। सब मोदी करता है? हाँ, सब मोदी करता है। अच्छा, इसलिए मोदी को कोई नहीं किया था। इतना दिन में कोई नहीं कोई नहीं। आप तो लालू, सुनिए, आप तो लालू जी का भी राज देखे होंगे। लालू राज और मोदी राज में कौन सा राज? लालू राज कभी नहीं किया है। राशन मिल रहा है, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई का कपड़ा लत्ता मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, गरीब को मदद चावल राशन मिल रहा है। अच्छा। और फ्री राशन भी हो रहा है। पेंशन धारी भी 1100 रुपया कर दिया। अच्छा, पेंशन भी 1100 रुपया। हाँ, हम लोग यही लेके मोदी जी को मैं बहुत खुश है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं दिया। नहीं, बहुत कुछ दिया है हम लोग को। बहुत हम लोग बहुत खुश है। आप लोगों को कह रहे हैं चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं जीविका वगैरह के नाम पे। पहले कुछ किया है जीविका में नीतीश जी ने, मोदी जी ने? पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है, उससे बेसी हो रहा है। उससे बेसी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। देखिए, आप लोग माता लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी की माता को बिहार की धरती पे गाली दे दी जाती है और उसके बाद उनके प्रवक्ता ये कह देते हैं कि मोदी जी गाली खाने वाला काम कर रहे हैं। आप लोग क्या कहिएगा इस पे? हम लोग गलत बात गलत है, सब गलत है। मोदी जी अच्छा काम रहा है, अच्छा संस्कार दे रहा है। अच्छा संस्कार दे रहा है। अच्छा, गाली कहे देगा? गाली देने वाला चुतिया है। हाँ, माता जी, आपको गाली दे दी है? नहीं, हम लोग अपना मोदी जी को खुश बना रहे हैं। हम लोग जो मोदी जी की माँ को जो गाली दिया, आप लोगों को बुरा लगा क्या? जी बुरा लगा। वो अपना माई को दिया, जो गाली दिया वो अपना माई को दिया है। गाली दिया अपने माई को? हाँ, अपना माई बहन को गाली दिया है। हम लोग मोदी जी को अच्छे बुझते अच्छे चलेंगे। अच्छा, अम्मा आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता जी, ये विपक्ष वाले बार बार कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए मोदी जी परिवार वालों का दुख नहीं समझते हैं, आप लोगों की गरीबी नहीं समझते हैं, पीड़ा नहीं समझते हैं, इसलिए मोदी जी को हटाना है। इस पर क्या कहिएगा? नहीं हटाना है, हम लोग मोदी जी को जिताएंगे और जिता के ही रहेंगे। नहीं समझता है। ठीक है अम्मा? जो वो समझते नहीं है तो फिर जमा क्यों करते हैं? हैं? वो समझाता है तब ना आदमी को जमा करता है। क्या जमा करता है मोदी? लोग को, जनता को जो इतना जमा किया है वो दुख बुझा है तबे न। अच्छा। कुछ देने के लिए। क्या दिया आज तक मोदी जी आपको? बहुत कुछ दिया है। क्या दिया? 2-4 चीज सब बता चीज। दीजिए। राशन कौन फ्री देते हैं, पेंशन फ्री कर दिया है, क्या तो वो सब फ्री नहीं हुआ है? सब चीज फ्री दिया, बिजली बिल भी फ्री करिया। पानी दिया, बस। राशन दिया, पानी दिया, गैस दिया, राशन दिया, मोदी
क्या नहीं दिया, बहुत बच्चों का शिक्षा दिया, स्कूल में पढ़ाई खोला, बहुत को गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, अभी पैसा से देता है मोदी जी, तो स्कूल में पढ़ रहा है, नौकरी मिल रहा है, हमारा का बेटी पटना में पढ़ रहा है। आपकी बेटी पटना में पढ़ रही है? हाँ, तो मोदी जी का कारण। मोदी जी का काम है कि आपकी बेटी हाँ, पटना में पढ़ रही है? पटना में उन्हीं का समूह में जुड़ के जैसे ऋण, समूह में जैसे ये लोग जुड़ी ना तो ऋण मिलती है, और कहीं ऋण खोजने जाती 5 रुपया, यहाँ तो 1 रुपया है। तो लेके अपना आगे ये लोग बढ़ती है, बच्चा को पढ़ा लेती है, अपना बिजनेस भी संभाल लेती है। अच्छा, जो जीविका में आप लोगों को पैसा मिलता है उससे आज आप लोग अपने बच्चा को पढ़ा पाए। हाँ, आगे बढ़ता है वो दीदी ये लोग। 10,000 वाला घोषणा हुआ है, उससे फिर आप लोग खुश हैं? हाँ, उससे बहुत खुश है। मोदी जी की माँ को गाली दे दिया, जिसको सुनने के लिए आप आए थे। उसको अपना माँ नहीं होगा, माँ सबकी एक होता है, माँ सबका एक समान होता है, चाहे किसी का माँ हो, वह दुर्गा माँ से कमदाबी का नहीं है। जो अपने माँ को नए माँ समझता होगा वही मोदी जी को माँ को गाली दिया होगा। वो अनपढ़ गमार गुंडा गर्दी खानदान का बच्चा होगा, दारू नशा करके पैदा किया होगा, चोर खानदान का बच्चा होगा, वही ने मोदी जी को गाली दिया होगा। जो अपने बाप का पैदाइश होगा वह मोदी जी को गाली नहीं देगा। वो लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी की माँ पे बात आ गई तो मोदी जी मतलब कि परेशान हो गए, लेकिन बिहार की माएँ जो परेशान है मोदी जी के लिए, मोदी जी की वजह से, उनका अरे उसको तो एक माँ छोड़ के मोदी जी को करोड़ माँ अरब माँ है, अरब बेटा बेटी है। अपना पत्नी को त्याग पत्र दे के अलग से व्यवस्था कर रहा है, लेकिन सब आम पब्लिक को देख रहा है। अब इससे भर के क्या चाहिए? मोदी की हजारों लाखों माएँ हैं। हाँ, हजारों लाखों माँ है। हाँ, तब का मोदी बेटा बन गया, नीतीश बेटा बन को पैसा देता है, खिलाता है, रखता है अपना माँ बाप को तरफ। अब एकरा से बढ़ा क्या होगा? एक बेटा को तो अपना बेटा खुश नहीं कर पाता, अपने माँ को। माँ 1000 बच्चा पोस देती है, एक बेटा अपने माँ बाप को आश्रम में निकाल देता है, खिला नहीं पाता है। इससे बाहर के पापी बेटा कौन होगा? सबसे खराब बेटा। हम लोग इसीलिए मोदी जी का सपोर्टर है, एक तरफा। तो मोदी छोड़ किसी को नहीं देंगे, मोदी छोड़ के किसी को नहीं। जब मोदी जी की माँ को गाली दिया आपको बुरा लगा? को वोट देंगे, फसल चरा देता है, आदमी मार को सुता देता है, भैंसवार न मार के भैंस चरा को फसल चल जाता है। जीविका दीदी है हमारे पास। नीतीश जी को सिर्फ आप ही लोगों पे भरोसा रहता है कि पुरुष लोग इधर उधर चले जाएंगे? दीदी तो देवे करेगा वोट। ऐसा क्या होता है कि जीविका दीदी सूरज इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन दीदी नीतीश को छोड़ करके नहीं उगेगा। क्यों? हम लोगों को अधिकार दिया है किसी अधिकारी से बात करने के लिए। पहले डरते थे, किसी दलाल को ले जाते थे साथ में, चलिए फलना अधिकारी से बात करेंगे। अब हम लोग अपने से अधिकारी से बात करते हैं। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं बात करने में, ही बेचका कहीं से कहीं जा कर के अपना बात करते हैं, अपना हक के लिए लड़ते हैं। ये नीतीश जी ने किया है, जीने का अधिकार दिया है नीतीश जी ने। किसी के पास में 10 टकिया ब्याज पर जाते थे, जो 10 रुपया दीजिए तो हम लोग समाज घर चलाएंगे। अभी ग्रुप बाय ग्रुप पैसा दे रहा है, उससे अपना रोजगार कर रहे हैं। तो नीतीश जी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? अभी जब तक नीतीश जी जीवित है तब तक नीतीश जी जय बार खड़ा रहेगा, तय बार नीतीश जी जीतेगा। नीतीश जी जब तक जीवित है तो जय बार खड़ा होगा, तय बार जीतेगा नीतीश जी। हमको एक बात बताइए, मेरे सोच में यही बात है। क्या काम क्या करते हैं जीविका दीदी में? आप लोग कितना टका कमा लेते हैं? हम तो अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं, 2 लड़का है मेरे पास में, दोनों लड़का ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं। और आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं? हो बहुते लोग हुए हैं। बहुते लोग हाँ, हुए हैं। हाँ। अच्छा दीदी, हमको एक और बात बताइए। एक मुद्दा है, नीतीश चाचा ने कहा कि शराबबंदी से देश की महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को फायदा होगा। विपक्ष कह रहा है कि शराबबंदी तो फेल हो, थोड़ा सा भी फेल हुआ है शराबबंदी, वो भी फेल हुआ तो जीविका दीदी के माध्यम से फेल हुआ है। क्यों? जो सोचते हैं नहीं बनेगा शराब, वो लोग शराब बना रहा है। सब दीदी इकट्ठा होंगे, फिर जा करके शराब को बंदी करेंगे। लगे हैं हम लोग प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं, सुनिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि जैसी सरकार बनेगी उनकी शराब चालू कर देंगे फिर से। नहीं चालू करेगा ना, चालू नहीं कर पाएगा। आइए दीदी, शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी सही है गलत है?
सही है। क्या फायदा हुआ है आपको? फायदा हुआ 12 आना फायदा हुआ, 4 आना बाकी है, वो पुलिस के वजह से। पुलिस को अगर हम लोग फोन करते हैं और जाते हैं रेड में, कहाँ पकड़ाता है, पकड़ाएगा तब न। हाँ, अभी नहीं पकड़ाया, भाग गया, वहाँ गया। पुलिस हम लोगों को साथ दे तो वो भी शराबबंदी बंद हो जाए। पुलिस अगर महिलाओं का साथ दे दे तो शराबबंदी 100%। 100% हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी लागू होने के बाद 500 शराबी को पकड़ ले, शराबिया से बोले जी चलिए कहाँ बनता है दारू, कहाँ पीते हैं दारू, चलिए हमको बताइए, तब आपको छोड़ेंगे, शराबबंदी हो जाएगा। शराबी को छोड़ दिया है तो बनाने वाला तो बनेबे न करेगा। अब देखिए, सुनिए, हाँ हमको एक बात बताइए, अब खुले में बोलिए, चलिए शराबी को पकड़िए, शराबी को बोलिए। एक और बात हमको बताइए, सुनिए हो गया, ये जो लागू करने को बोल रहे हैं कि दोबारा शराब लागू कर देंगे तो क्या नुकसान होगा आप? गलत है, हम लोग को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? तो एक तो कमा करके घर वाला घर में नहीं देता है, और उसके बाद जो है ना घर में अशांत फैला कर रखता है, शराब पी कर आता है तो। हाँ, अशांत, हम लोग शांत से सो नहीं पाते हैं। अब मिल तो रहा होगा इधर उधर, अभी भी पी के आता है तो नौटंकी करता है। आपको पॉइंट वाला बात बोलते हैं, 5 ठो शराबी को पकड़िए जो शराब पी करके झूम रहा है, उसको पकड़िए, उसको 4 लाठी दीजिए, बोलिए कहाँ पी रहा है, चलिए बताइए। अच्छा, ऐसा करिएगा, 10 दिन करिएगा, अपने शराबी न जगह पीने के लिए। दीदी शराबबंदी पर क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? चालू कर देंगे दोबारा शराब? क्या करिएगा सर? शराब चालू होना चाहिए, बंद रहना चाहिए? बंद रहना चाहिए। क्यों बंद रहना चाहिए? तो बंद नहीं होगा, सबको बाल बच्चा घर में टेंशन होता है। नीतीश जी अच्छा काम किए हुए, करा अच्छा काम किया है। देश का नेता कैसा हो, नीतीश जी के जैसा हो, मोदी जी के जैसा हो, रोटी कपड़ा घर द्वार मकान, इससे बढ़ के क्या चाहिए? इससे बढ़ के क्या चाहिए? नहीं भेंट हुआ, नहीं हुआ, चल दिए उसके अथी में। अच्छा, क्या हो गया? चाची को दुख है कि मोदी जी से मिल नहीं पाई? नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अपने बाल बच्चा को एक माँ अपने हम लोग को दोबारा बोलिए। हाँ, जब से नीतीश मोदी हुआ तब से हम लोग सुख शांति से खाते हैं, रहते हैं। अच्छा, हाँ, एक बेटा पुतोह के नीतीश ना मोदी से इतना चाहिए। दारू पी लेता है, शराब पी कर को माँ बाप को मरता है, और वो टका पैसा छीन लेता है, मार के बस घलटा देता है। ये है न, हाँ हाँ, बंद करते हैं, चोरा नुका पीबिए लेता है। मतलब बहुत अच्छा यहूद काम किया है नीतीश ना, महिला के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसी बिहार में मोदी जी की माता को गाली दी गई, ये राजनीति का स्तर बिहार का तो नहीं था, लेकिन ये क्यों बन रहा है? क्या इतना नाराज है लोग मोदी से? अभी आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी एक व्यक्ति, जब मैं आ रही थी तो कुछ पुलिस अफसर जो है कुछ बुदबुदाए, ठीक है, यहाँ बैठी हुई सारी बहन इसकी साक्षी है, वो कहे कि 80% तो महिला ही है इस रैली में, ठीक है। वो 80% जो महिला है, वो महिला मोदी जी को देखने के लिए इसलिए गई है कि मोदी जी आपकी माँ को गाली नहीं पड़ा है, वो हम सभी बहनों को गाली पड़ा है। वो महिलाओं के आंख में आप देख पा रहे होंगे। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो आप सोचिए कि वो भी दिन याद करिए कि वो दूर दराज के क्षेत्र में वो महिला, ठीक है, वो जो है 24 घंटा में 18 से 20 घंटा काम कर रही है। गांव में आप देखेंगे कि महिलाएं जो है 4 बजे सुबह सोकर उठती है, खेत खलिहान से लेकर मवेशी पालन से लेकर और अपने घर में सभी का टेक केयर, खाना पीना सब कुछ करती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको 10 रुपए की आवश्यकता होती थी तो वो अपने घर के किसी पुरुष के सामने अपने आंचल फैलाती थी कि मुझे दीजिए, वो किसी पुरुष पे निर्भर थी। लेकिन इस दर्द को किसी ने अगर समझा है तो वह माननीय मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने, डबल इंजन की सरकार बिहार में समझा है। महिलाओं के उस दर्द को, उस गांव के दूर दराज में जो महिलाएं हैं उसके दर्द को किसी ने अगर महसूस किया है तो आदरणीय मोदी जी ने। तो आप कह रहे हैं दर्द एक्सेप्ट किया, लेकिन विपक्ष जो है वो कहता है कि मोदी ने तो परिवार वालों का दर्द समझते हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है, और मोदी जी की माँ को गाली दिया है तो राजद के लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम किए हैं कि गाली दिया है।
ये तो आप उनसे जाकर के पूछिए ना कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे उन्होंने अपनी बेटी को सांसद बनाया, अपनी बेटी को विधायक बनाया, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पे किया क्या? महिला सशक्तिकरण के नाम पे मोदी जी को देखिए ना, महिला सशक्तिकरण के नाम पे 35% उन्होंने आरक्षण देने का, 33% आरक्षण उन्होंने सत्ता में दिया। ठीक है, मोदी और नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत विभाग में दे करके पंचायत में 50% आरक्षण दिया, और अभी हाल में ही 35% आरक्षण देकर बिहार की बेटियों को उनको अपना जो है एक सशक्त के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ये तो देखने वाली बात है ना। आप सोचिए कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं जानता है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं जानता है। आप किसी बच्चे से पूछिए ना कि राजद का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आपको बता देगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये आपको बता देगा। तो भाजपा ये है, ये तो सोचने वाली बात है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप अपना जो है कल्याण कर रहे हैं, और यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पे वह सुदूर गांव की जो महिला है, जो कल तक 10 रुपया के लिए किसी पुरुष पर मोहताज थी, वो अपना खुद अभी आज रोजगार कर रही है। अभी आप सोचिए कि 10-10 हजार रुपया जो देने की बात हुई है, वो जमीनी स्तर पे आपको दिखेगा। अगर 10,000 रुपया का वो महिला अपना फल का टोकरा ही अगर लगाती है, तो उससे उसका पूरा घर जो है वो निखरेगा। बिहार की माताएं बहनें मोदी जी की मां को गाली देने वालों को क्या कहेंगी? मोदी जी की मां को गाली देने के लिए बिहार की जो महिलाएं हैं वो आने वाले समय में, अभी आप देखिए ना, महीना दिन बाद आने वाले समय में वो सारा परिदृश्य आपको देखेगा। कहा भी जाता है कि महिलाएं जो है वो गुप्त वोटिंग करती है, तो महिलाएं तो रो रही है। क्यों? इसलिए कि वो 100 वर्ष की माँ जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब उस किसी भी बेटे से उसकी माँ का दर्द पूछिएगा कि जो इस दुनिया में नहीं है, उसको उन्होंने गाली देने का काम किया है, और उसका आक्रोश आप बहनों में देख पा रहे होंगे, वो आपको दिखेगा। सारी बहन रोई है, सारी माँ रोई है, आप भी किसी के बेटे हैं। आपका गला रूंध गया है, प्रधानमंत्री से इतना कनेक्ट करती हैं आप। जी, यहाँ बैठी, यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो सभी आक्रोशित है, और सभी जो है इस दुख को महसूस करती है। हम खुद भी एक माँ है, और इस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं कि जो माँ इस दुनिया में नहीं है, उसको उन्होंने गाली देने का काम किया है।